प्लान नहीं होता, और हर बार होता है। मैं वापस आऊंगा, मम्मी दादाजी जो हैं बिस्तर पे पड़े हैं, दादी का जिक्र नहीं हो रहा है। नहीं दादी के बच्चों के बच्चे हो गए। जी 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 जी, जो 78 साल पहले छूटी थी, उसका जिक्र हो रहा है, और जिन्होंने जीवन भर सेवा की होगी उसका कोई जिक्र उनका कोई जिक्र नहीं है जी। मगर वो इस कहानी का एक हिस्सा है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। बीमारी, उनकी जो गैर मौजूदगी है, दादी जी की जो गैर मौजूदगी है, उसके पीछे भी एक कोई कहानी है। ओके जी बट फिर वो सही गलत वाली परिभाषा वाला सर सवाल मैंने लास्ट टाइम पूछा था जी जी जी, कि सही गलत की परिभाषा कुछ नहीं होती प्यार में। मतलब ये सही गलत की, ये केस भी अगर देखें सास और दामाद वाला, जी जी, तो वो कह रहे हैं हमें प्यार हो गया, हाँ हमें प्यार हो गया, हम शादी कर ले रहे हैं। तो देखिए क्या है ना कि जजमेंट करने के लिए ना हमारा देश का संविधान है, कोर्ट कचहरी सब एस्टैब्लिश्ड हैं। जो साधारण नागरिक है ना, उसको जज करने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी चीज़ को अगर ये एबिलिटी रखे कि हम हर तरफ से, हर पहलू से इसको देखने की कोशिश करें, तो फिर ज़िंदगी में ज़्यादा स्वाद है। देखिए अभी जैसे कि आपने ये सास बहू वाली बात, मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये सास ने दामाद से शादी कर ली, ठीक है ना। अब ये तो है कि चलो बहुत गलत किया, ये आसान है और इसमें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ से देखें कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या इसके पीछे कोई बड़ी बात भी है, क्या कोई नई डिस्कवरी है, क्या कोई जब जिसने ऐसे फील किया वो किस उलझनों से गुजरा होगा। हाँ बोलने से पहले, इस बात का इकरार करने से पहले वो सास और वो दामाद किन प्रॉब्लम से गुजरे होंगे। अगर आप ऐसे सोचेंगे ना तो शायद एक फिल्म भी बन सकती है। मैंने ये खबर सुनते पहला इम्तियाज अली मेरे जहन में आया। क्योंकि रॉकस्टार में मैंने कहा ना कि हम सब भूल गए थे कि वो शादीशुदा थी। हाँ, कभी अलविदा ना कहने में दुनिया ने उस फिल्म को रिजेक्ट किया, पर इम्तियाज अली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी इतनी खूबसूरती से दिखा रहे थे कि हमें पूरे टाइम रणवीर के लिए बुरा लग रहा था। हाँ, उसके पति के लिए नहीं बुरा लग रहा था मुझे जी। तो ये सास बहू, मुझे लगा कि अगर इसको इम्तियाज के नजरिए से देखें जी, तो इस पर एक कमाल की फिल्म बन सकती है, जिसपे लोग शायद विरोध करेंगे, बट एक नजरिया होगा जिसको शायद इम्तियाज के दिखाने के बाद एक बड़ी आबादी समर्थन भी कर दे। हाँ तो ये कैसे पॉसिबल होता है सर कि जो दुनिया की नजर में ब्लैक एंड व्हाइट है उसे आप ग्रे शेड में एक्सप्लोर कर लेते हो? नहीं, कब आपने नोटिस किया है कि हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल, सब दूसरों की बीवियां थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है ना। मगर पूरी दुनिया में जो बड़ी लव स्टोरीज है वो यही हैं, क्योंकि आपने किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, आपने उसका सच समझने की कोशिश की है इस कहानी के अंदर। तो वो ये जो कहानियाँ हैं वो भी सही और गलत के मैदान के मतलब के पार वाले मैदान में है। तो यहाँ जब गुनहगारों की लिस्ट बनेगी तो मेरा नाम सबसे ऊपर नहीं होगा सर, मेरा नाम काफ़ी नीचे होगा। ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इस तरह की कहानियाँ बनाई हुई हैं, जिसमें बहुत सारे जो हमारे नॉर्म्स हैं सोसाइटी के वो चैलेंज हो सकते हैं। और पर्सनल तरीके से देखिए तो हर आदमी जस्टिफाइड लगता है, अनलेस एंड अनटिल उसके अंदर कोई ऐसा शैतान है या कोई दूसरा कारण है। बट हर आदमी का कोई ना कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं तो कम से कम एक आप समझ सकते हैं कि किसी ने क्यों किया जो उसने किया। सबका अपना एक सच होता है, सबका अपना एक सच होता है, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर उस आदमी को आप कम से कम उसके साथ सिंपथाइज ज़रूर कर सकेंगे। मतलब मुझे इसमें हमेशा रेखा जी एग्जाम्पल में आती है। अभी मैं एक फिल्म का प्रमोशन देख रहा था, अमिताभ बच्चन के नाती की फोटो जाके किस कर लेती है, और मैं कहता हूँ कि यार सबको पता है कि इनको लोग ट्रोल करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ कि सलमान भाई ने पूछा कि बिग बी, उनका नहीं, बिग बॉस से नहीं डर लगता, बिग बी से डर लगता है। ये मंच पर उन्होंने कहा है। एक बार अमिताभ साहब को अवार्ड दिया गया, वो उठ के खड़ी हो गई, जाके जया जी को हक कर लिया उन्होंने। सबको पता कैमरे जा रहे हैं, बट वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नहीं पता कैसे है, बट वो दिख रहा है, और वो एक जिंदगी है जिसको कुछ पसंद भी कर रहे हैं। तो प्यार में लॉजिक खत्म हुआ था फिर इसका मतलब इसका लब्बो लुआब यही है। मेरे ख्याल से हाँ, लॉजिक के परे ही होता है, बट आई डोंट नो उनका मतलब ये जजमेंट उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं है। नहीं, मैं किसी एक की नहीं, मैं आपकी फिल्मों से रिलेट करके किरदारों की बात कर रहा हूँ। जैसे सास बहू वाले में भी उन्हें पता होगा, सास और दामाद वाले में, कि दुनिया गालियां देगी, सवाल उठाएगी,